दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बात करेंगे सबसे पहले आज की बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन में रेलवे चला रहा है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जानेंगे कितना लगेगा इस ट्रेन का किराया, जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। प्रवासी मजदूर और छात्र ध्यान दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अगर आपने जाना है तो ये बातें जान ले जो कि है आपके लिए जरूरी। जानेंगे क्या है पूरी खबर। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जनधन खाता धारकों के लिए आई एक राहत की खबर, सोमवार से मिलेगी ये मदद। जानेंगे क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आज से शुरू होगी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, यानी कि किसी भी प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी ले सकेगा राशन। जानेंगे क्या है पूरी खबर और जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम आज सुबह की इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कोरोना महामारी भारत से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए। बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर आज के ताजा अपडेट की। तो जो संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 37,000 को पार कर चुकी है, जिनमें अब तक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं देखा जाए तो 10,000 लोगों को इस बीमारी से बचा लिया गया है और 26,000 लोगों का अभी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और वहीं देखा जाए अगर विश्व में तो विश्व में अब तक 34,26,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, जिनमें 2,40,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और वहीं देखा जाए 10,93,000 लोगों को इस बीमारी से बचा लिया गया है। इसके साथ ही 20,91,000 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। और साथ ही बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए रेलवे चला रहा है स्पेशल श्रमिक ट्रेन, जानेंगे क्या है और कितना लगेगा इसका किराया। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन में फंसे उन लोगों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान भी किया है। वहीं इन ट्रेनों का किराया कितना लगेगा इसकी जानकारी भी स्पष्ट कर दी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, रेलवे के जरिए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर और तीर्थयात्री, पर्यटकों और छात्रों व अन्य व्यक्तियों को लेके जाने और आने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का फैसला लिया है। इसके लिए स्लीपर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के साथ ही सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपए और अतिरिक्त शुल्क के लिए तौर पर आपको 20 रुपए और देने होंगे। और दोस्तों वहीं बता दें कि रेलवे ने बताया है कि इस किराए में लंबी दूरी की ट्रेनों में मुफ्त भोजन और पीने का पानी शामिल होगा। वहीं यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार उनकी ओर से संभव स्थापना करेगी। बता दें कि रेलवे ने 6 श्रमिक ट्रेनों को अब तक चलाया है, जिनमें लिंगम पेलिन से हटिया, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ, कोटा से हटिया के लिए 6 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। और दोस्तों वहीं रेल मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इन स्पेशल ट्रेनों को ऐसे फंसे यात्रियों को लेके जाने के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकारों के अनुरोध पर पॉइंट टू पॉइंट तक चलाने के लिए ही बनाया गया। रेलवे और राज्य सरकार इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए और संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के तौर पर नियुक्त करेगी। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हैं तो आप हमें अपना कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो करने होंगे आपको ये 4 काम। कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे वीडियो के दीजिए अपना एक कमेंट। ये 4 काम करने के बाद आप हो जाएंगे एलिजिबल रिचार्ज जीतने के लिए और आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रवासी मजदूर छात्र ध्यान दें, अगर स्पेशल ट्रेन से जाना है तो यहाँ जान ले सब कुछ। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों हमको बता दें, जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण देश में अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक जो है फंस चुके हैं। लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत जो है प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने का ही ना कोई ठिकाना है और ना ही खाने पीने का। कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रवासी मजदूर और छात्रों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है मोदी सरकार की तरफ से, जो की एक बहुत बड़ी राहत है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। और इसी तरह अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को ट्रेन माध्यम से अपने घर ले जा सकेंगे, मगर इनके लिए उन्हें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आइए जानेंगे कौन सी वो बातें हैं। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार को हामी भरने के बाद लॉकडाउन में पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली थी। इस ट्रेन में करीबन 1200 प्रवासी मजदूर जो सवार थे और जो की हटिया तक गए थे। इतना ही नहीं, शुक्रवार को अलग अलग रूट पे कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए अब अन्य राज्य सरकारों की मंजूरी भी मिल गई है। इसलिए अब अन्य राज्यों के मजदूरों के लिए भी उम्मीदें जाग गई हैं कि उन्हें भी केंद्र सरकार की ओर से घर वापसी करवाई जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में दोनों राज्यों की सहमति होना बहुत जरूरी है, यानी जिस राज्य से प्रवासी मजदूर जा रहा है और जिस राज्य में उसे जाना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस ट्रेन में वैसे यात्री ही सफर कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, यानी कि प्रवासियों को चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने से पहले एक लिस्ट तैयार होगी। इसके अनुसार ही लोग इसमें सफर
सफर कर पाएंगे। प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट आदि को अपने गृह राज्य में आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संबंधित राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। नोडल अधिकारी जो सूची तैयार करेगा वही रेलवे को सौंपी जाएगी। रेलवे फिर उन यात्रियों को सूचना देगा ताकि लोग समय पर स्टेशन पहुंच सके। जिसका नाम लिस्ट में आएगा उन्हें ही सफर करने दिया जाएगा। तो इसके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइम पे करवा लें। और इसके साथ ही बात करेंगे कि ट्रेन में सफर करने से पहले प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका इंतजाम स्टेशन पर ही होगा। जब यात्री कोरोना की स्क्रीनिंग में सही पाया जाएगा तो तब उसे ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान उसे भी किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो यात्री को उसी वक्त अस्पताल भेज दिया जाएगा, यानी उसकी घर वापसी फिर क्वारंटाइन अवधि पूरे किया बिना नहीं जाने दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ ध्यान देने वाली बात निकल के आ रही है कि स्पेशल ट्रेनों में सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों को टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन व्यापी देश के कारण जहाँ जहाँ मजदूर फंसे हैं ट्रेनों से, उन्हें गृह राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे राज्य ने किराया सरकारों से वसूल करेगा। जिसके ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल का नाम दिया गया है। इसमें सफर करने के लिए किराए में स्लीपर क्लास के टिकट मूल्य 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क और 20 रुपए भोजन पानी के शामिल होंगे। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके खर्च का वाहन राज्य सरकार करेगी। तो दोस्तों ये थी सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस। अगर आप उन ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, आप किसी राज्य में फंसे हुए हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों जो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन के बीच जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, सोमवार से मिलने लगेगी ये मदद। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों हमको बता दें, लॉकडाउन के बीच महिला जनधन खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगी। कोरोना संकट के दौरान गरीबों की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को महिला जनधन खाता धारकों में अप्रैल से 3 महीने तक 500 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई थी। वहीं आपको बता दें, वित्त सेवा सचिव देवाशीष पांडे ने शनिवार को ट्वीट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना महिला खाता धारकों के बैंक खातों में मई महीने की किस्त भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को यह पैसा मिलने के लिए एक सारणी जारी की गई है, उसी के हिसाब से वह बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र जाकर पैसा निकाल सकेंगे। इस पैसे को एटीएम से भी निकाला जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि बैंक शाखाओं में भीड़ ना जुटाए, इसलिए इस राशि का स्थानांतरण 5 दिनों की अवधि में किया जाएगा। इससे सामाजिक दूरी में दिशा निर्देशों का पालना करने में बहुत मदद मिलेगी। यानी कि सोमवार से महिला जनधन खाता धारकों को मई महीने की किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक लॉकडाउन के बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर निकल के आ रही है। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। आज से शुरू होगी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। किसी भी प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी ले सकेगा राशन। दोस्तों जानेंगे क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों को बता दें, केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक या कार्ड योजना शुक्रवार को शुरू हो गई है। इस योजना के तहत किसी भी प्रदेश का कार्ड धारक किसी भी राज्य में अपना राशन कार्ड दिखाकर राशन ले सकेगा। यूपी में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को पहले ही आरंभ कर दिया गया था। इसके तहत लॉकडाउन के दौरान अप्रैल माह में 7,07,000 कार्डधारियों को इस सुविधा का लाभ उठाया है। और साथ ही बता दें आपको कि इसके तहत खाद्य एवं रसीद आयुष मनीष चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई भी लाभार्थी अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश के NFSA के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की संख्या का नंबर बता के राशन ले सकता है। यह सुविधा आधार आधारित वितरण एवं पिछले 6 माह के सक्रिय राशन कार्ड पर ही होगी। आयुष ने बताया कि फिलहाल यूपी सहित 16 राज्य, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब और हिमाचल तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के लाभार्थी आपस में राशन पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 1 मई से समान वितरण में गेहूं चावल दोनों का वितरण होगा। आधार कार्ड ही श्रमिकों और मजदूरों को निःशुल्क मिलेगा। इसके साथ 15 तारीख से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क वितरण का काम शुरू किया जाएगा, जिससे सभी कार्डधारियों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा। ये थी राशन कार्ड वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, यानी कि आप किसी भी राज्य में अगर फंसे हुए हैं तो वहां पे अपना राशन कार्ड दिखाकर अपना राशन ले सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। नासिक से 839 प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों हमको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक से यूपी की राजधानी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। ट्रेन में 839 प्रवासी मजदूर सवार है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। माना यह जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन कल 3 मई तक सुबह लखनऊ पहुंच जाएगी। लखनऊ आने के बाद सभी की स्क्रीनिंग करी जाएगी, उसके बाद घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों को बता दें कि आज से 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इन ट्रेनों का कोई टिकट नहीं लगेगा। संबंधित राज्य सरकार
टिकट का दाम वहन करेंगी। यात्रियों की जांच कराकर ट्रेन में लाने की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की होगी। यही नहीं, भोजन और पानी की व्यवस्था भी ट्रेन में निःशुल्क राज्य सरकार ही उपलब्ध करवाएगी। रास्ते में एक बार भोजन और पानी की जिम्मेदारी भारतीय रेल की है। बता दें, यह स्पेशल ट्रेन मार्ग में कहीं नहीं रुकेगी और अपने स्टेशन पहुंचने के बाद इन यात्रियों की जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश सरकार की होगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यात्रियों की जांच, भोजन, पानी और घर ले जाने तक, क्वारंटाइन सेंटर जाने तक की व्यवस्था भी राज्य सरकार की होगी। इन स्पेशल ट्रेनों में एसी डब्बे नहीं रहेंगे। लॉकडाउन में फंसे श्रमिक छात्रों और तीर्थयात्रियों को इस ट्रेन से भेजा जाएगा। तो अगर आप भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो जल्द ही आपको भी वहां से भेजने के आदेश आ सकते हैं। तो आप हमें अपना नाम और जिला कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो यही थी आज सुबह की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।